जय श्री कृष्णा दोस्तों। हिंदू धर्म में प्रत्येक पूर्णिमा का अपना महत्व है। इसी तरह ज्येष्ठ मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा के तौर पर मनाया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर दक्षिण भारत के राज्यों में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है। जहां उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है, तो वहीं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वट सावित्री व्रत महाराष्ट्र, गुजरात आदि में रखा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति है। ऐसे में आइए जानते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 10 या 11 जून में से किस दिन रखा जाएगा और वट सावित्री व्रत कब होगा। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही रखा जाता है, लेकिन इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 2 दिन लग रही है। ऐसे में वट सावित्री पूर्णिमा व्रत और ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत को लेकर असमंजस की स्थिति है। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि 10 जून को सुबह 11:36 से 11 जून दोपहर 1:14 तक लगेगी। उदया तिथि की वजह से ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत 11 जून 2025 को रखा जाएगा, जबकि परंपरा के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि जिस दिन लगती है उस दिन दोपहर में वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की कथा की जाती है। ऐसे में वट सावित्री पूर्णिमा व्रत 10 जून 2025 को रखा जाएगा। इस दिन शाम 6:02 तक अनुराधा नक्षत्र और दोपहर 1:45 तक सिद्ध योग का संयोग बनेगा। इसी तरह 11 जून 2025 को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, जिस दिन संत कबीर जयंती भी है। इसके साथ ही इस दिन ज्येष्ठी योग भी प्रभाव में रहेगा। साथ ही साथ दोपहर 1:14 तक ज्येष्ठा नक्षत्र और दोपहर 2:04 तक साध योग का भी संयोग बनेगा। दान पुण्य और स्नान ध्यान भी इसी दिन किया जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि का महत्व। ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इसके साथ ही ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान करने, सुबह विधि विधान से पूजा पाठ करने, दान पुण्य आदि करने का विशेष महत्व है। इसके साथ ही बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। सत्यनारायण की कथा सुनी और सुनाई जाती है। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की पूजा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है और कहते हैं इस दिन यदि विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया जाए तो जीवन से सभी दुख व कष्ट दूर होते हैं। भगवान सत्यनारायण भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप हैं और इनके प्रसन्न होने से माँ लक्ष्मी भी अपनी कृपा बरसाती हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा के बाद यह व्रत कथा अवश्य पढ़नी व सुननी चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था, जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं। तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही
भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास में केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख सौभाग्य संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूँगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उसे व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। फिर एक दिन साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहां उन दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, साहूकार के अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि यह दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि वह निर्दोष हैं। राजा ने अगली सुबह उनको धन धान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन व व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्य व्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि विष्णु नारायण की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आगे की ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आपका।